everyone, welcome to your physics class and my today's topic is errors in measurement. स्टूडेंट्स एरर क्या होती है, आज हम एरर के बारे में स्टडी करेंगे. स्टूडेंट जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तब उस केस में आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है, उन रिजल्ट्स एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होते हैं, बल्कि उसमें देयर विल बी सम एरर एक्चुअली. और इस एरर को आप किस तरह से फाइंड करते हैं, बिकॉज you know the either if you know the standard value of that physical quantity, तो you can easily find out the error. और अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मालूम है तो you take the number of observation, then finally you take the arithmetic mean, and the arithmetic mean is known as the true value actually. उसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू, और उस ट्रू वैल्यू का फिर हम कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से, तो उससे आपको वहाँ पर एरर फाइंड आउट हो जाती है. ठीक है, तो ये एक मेथड है कि आप ट्रू वैल्यू का डिफरेंस ले लेते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ में. और दूसरा तरीका जो फर्स्ट मैंने आपको मेथड बताया था कि आप स्टैंडर्ड वैल्यू से ऑब्जर्वेशंस का कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो एरर एक्चुअली इट इज द अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर. क्लियर? तो जो अनसर्टेनिटी होती है ऑब्जर्वेशन में, मेजरमेंट में, उसको हम एरर कहेंगे. और इस एरर को जो लिखने का जो तरीका होगा एक्चुअली, if the measured length of a table is this one, okay, and the uncertainty or error is about 0.1 सेंटीमीटर. सपोज करिए कि अगर उस ऑब्जर्वेशन में 0.1 का एरर है, तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे. और ऑब्जर्व वैल्यू आपका कितना है, 23.2 है, और उस ऑब्जर्वेशन में 0.1 सेंटीमीटर का एरर आपको मिलता है. देन यू विल राइट दिस ऑब्जर्वेशन विद एरर, ओके, लाइक दिस 23.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. तो आप इस ऑब्जर्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे एरर के साथ में. ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ. इसका मीन्स ये होता है कि जो आपका जो रिजल्ट है एक्चुअली, द रिजल्ट विल लाई इन बिटवीन 23.1 सेंटीमीटर एंड 23.3 सेंटीमीटर, बिकॉज व्हेन वन टाइम you subtract this 0.1, okay, from this value you get 23.1, and when then you will add this 0.1 to this value, you get 23.3 सेंटीमीटर. तो इस तरह से आपको दो वैल्यूज मिलती हैं. एक बार आप इस एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक बार आप इसको ऐड करते हैं, तो you get two values actually, and your result will lie in between these two values. इन दोनों का आप जो है मीन लेते हैं, और जो मीन आपको मिलता है एक्चुअली वो मीन वैल्यू ही ट्रू वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है किसी भी ऑब्जर्वेशन की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी. ओके, तो स्टूडेंट्स जो एरर है एक्चुअली, एरर को हम मैंने बताया आपको, जिस कोई भी एरर है एक्चुअली इट कैन बी फाइंड आउट बाय टेकिंग द डिफरेंस okay, with the standard value or with the true value. Clear? तो how you can define this error? तो एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई अनसर्टेनिटी के बेसिस पे. आप इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी होती है मेजरमेंट में, उसको हम एरर कहेंगे. या अदर वर्ड्स में आप यू कैन एक्सप्लेन ऑल्सो, एन एरर मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू. ओके, सपोज करिए स्टूडेंट दो ऑब्जर्वर हैं और एक ही इंस्ट्रूमेंट, सेम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं. तो क्या देखते हैं एक्चुअली कि दोनों वैल्यूज़ जो है डिफरेंट मिलती हैं. ठीक है, जो दोनों ऑब्जर्वेशंस आते हैं वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आते हैं. ठीक है, तो फाइनली व्हाट यू सी दैट देयर मे बी ए डिफरेंस बिटवीन बोथ मेजरमेंट्स. द डिफरेंस दैट अकर्स बिटवीन बोथ द मेजरमेंट इज रेफर्ड टू एज एरर. ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे. ठीक है, डिवाइस सेम थी, इंस्ट्रूमेंट सेम था, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस मिले वो दोनों ऑब्जर्वेशंस कैसे थे, दोनों ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस थे. तो इसलिए हम उन दोनों के बीच में एरर फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग द डिफरेंस, ओके, ऑफ देम. नाउ स्टूडेंट्स, you should know that the measurement of an amount is based on some international standards which are completely accurate compared with others. Okay, तो जब एरर की आप बात करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड्स मालूम होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी का, तभी भी आप जो है एरर इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं. ठीक है, जनरली मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज डन बाय कंपेयरिंग इट विद ड्राइव स्टैंडर्ड विद विच दे आर नॉट कंप्लीटली एक्यूरेट. ओके, तो जो भी आप मेजरमेंट आप लेते हैं, ठीक है, वो मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें एरर होनी ही होनी है. ठीक है, तो एक्चुअली जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो that measured value will never be equals to the accurate value or standard value. There will be some difference actually, okay, there will be some error also. Okay students, now I will discuss about the types, and before this
you should know that it is very important for the operator to take proper care of experiment while performing on industrial instruments, okay, so that the error in measurement can be reduced. स्टूडेंट जब कोई ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, ठीक है, उसको ये केयर करना ज़रूरी होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का एडजस्टमेंट प्रॉपर होना चाहिए, और ठीक है, और जो प्रोसीजर उसने यूज़ किया वो प्रोसीजर करेक्ट होना चाहिए, वो मेथड करेक्ट होना चाहिए, ओके, जो उसने जो है एक्सपेरिमेंट के दौरान परफॉर्म करने में यूज़ किया है, ठीक है, तो उससे जो है हम किसी हद तक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं. तो इस तरह से स्टूडेंट्स यू विल सी हियर सम ऑफ द एरर्स आर कांस्टेंट इन नेचर, ओके, एंड ड्यू टू अननोन रीजंस some will be random in nature and the other will be due to gross blunder on the part of the experiment. So student, there are some errors, some types of the errors also because of different reason. So here we have taken the types of errors. So error in measurement may arise due to several sources, okay, जैसे यहाँ आपने दिए हैं systematic errors है, random errors है, gross error है. तो systematic errors arise due to the incorrect method, incorrect process, and due to the instrumental defect, due to the defect in calibration of scale. Okay, so these are the causes, these are the reasons, okay, due to which this error occurs in the experiment actually. How you can reduce this systematic error? By taking these cares actually. When you careful design the instruments, okay, you can reduce this error, okay, by calibration you can reduce this error, and using improved methods of measurement you can, okay, reduce this systematic errors. इसके बाद students, there are other error also, this random error actually. Random error का कोई known cause नहीं होता है, ठीक है, तो random errors will be due to the unknown causes, okay. तो एक्चुअली हमें रैंडम एरर जो अकर होती है एक्सपेरिमेंट में, उसका हमें मालूम नहीं होता है कि वो एरर कहाँ से आ रही है, क्योंकि उसका रीज़न ये भी नहीं होता है कि वो सिस्टम जो आपने जो सिस्टम लिया है, जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है, उसके अंदर कोई कमी है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से है, या फिर आपका मेथड रॉन्ग है, उसकी वजह से है. एक्चुअली दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दीज कॉजेज. एक्चुअली देयर इज़ अ डिफरेंट कॉज. The cause is that you don't know about that cause actually with which this error occurs actually. So here are some examples. You see here the human limitations of sight and touch. This is the cause of this error. And lack of sensitivity of instrument. The instrument failed to respond to the small change. Next है आपका natural errors such as change in temperature. Instrument जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि अगर सपोज करिए व्हेन यू आर डूइंग द प्रैक्टिकल, ओके, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल, इफ द टेम्परेचर इज वेरिंग, ओके, देन दिस एरर अकर्स, ओके. जो टेम्परेचर अगर चेंज होगा या फिर विंड की स्पीड में अगर चेंज हो रहा है, तब उस केस में आप देखते हैं कि रैंडम एरर वहाँ अकर होती है एक्सपेरिमेंट में. इस तरह से रॉन्ग टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट है. नेक्स्ट है लास्ट वन, एक्चुअली यू हैव गिवन द one of the example of this random error, parallax error. जो parallax error है वो इसका एग्जाम्पल होता है random error का, ठीक है. तो parallax error आप देखेंगे 12th क्लास के एक्सपेरिमेंट में, जब आप लेंस और मिरर्स के एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जब आप इमेज फॉर्म कर रहे होते हैं एक्चुअली, तब आप ये देखते हैं कि parallax को आपको रिमूव करना होता है, ठीक है. तो वहाँ आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो जो parallax error है एक्चुअली ये एक random error होती है, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, वन थिंग यू शुड नो हियर, मैंने नोट करके लिखा है, अनलाइक रैंडम एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द एवरेजिंग मेथड, बट इंस्टेड एलिमिनेट द सोर्सेज ऑफ द एरर्स और डूइंग सम एडजस्टमेंट्स टू द मेजरमेंट्स. देखिए दोनों में डिफरेंस ये होता है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में डिफरेंस क्या होता है कि सिस्टमेटिक एरर को आप इंस्ट्रूमेंट्स को या डिवाइस को एडजस्ट करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं, या मेथड को करेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, बाय कैलिब्रेशन ऑल्सो. लेकिन जो रैंडम एरर है उसको आप इस तरह से रिड्यूस नहीं किया जा सकता. उसके लिए एक मेथड हम यूज़ करते हैं, मेथड ऑफ एवरेजिंग मेथड, ओके. तो एवरेजिंग मेथड में क्या होता है कि आप अरिथमेटिक मीन लेते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन आपने लिए हैं,
ठीक है, उन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन आप लेते हैं, और अरिथमेटिक मीन लेकर के जो वैल्यूज़ आपको मिलती है वो एक ट्रू वैल्यू होती है, मैं डिस्कस करूँगा आगे। उस वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो ट्रू वैल्यू क्या होता है? एक्चुअली ट्रू वैल्यू इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन टेकन इन एन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है ग्रॉस एरर्स। Okay, this is due to the sheer carelessness of the experimenter. These may result from, ये इसके causes हैं, ठीक है। ये हमारी केयरलेसनेस की वजह से होता है कि अगर आप जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आप करेक्ट मेथड का वहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, या आप उसमें कुछ इस तरह की मिस्टेक कर रहे हैं। गिवन है रिड्यूस रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली। जो ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हैं उसको आप देखिए, मैं आपको बताऊं, अक्सर स्टूडेंट्स ये एरर ज़्यादा उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, और इसकी वजह से ये एरर ज़्यादा आकर होती है स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेशंस में। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं उसमें ग्रॉस एरर ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, और उसके कॉजेज़ ये हैं रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली। अक्सर आपने देखा होगा जब आप ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं तो आप केयरलेसनेस की वजह से आप रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं कॉपी में। उसी तरह से नॉट केयरिंग फॉर सोर्सेज ऑफ एरर एंड प्रिकॉशंस, ठीक है, आप प्रिकॉशंस का उसमें ख्याल नहीं करते हैं, ठीक है, जो उसके जो सोर्सेज ऑफ एरर्स हैं, ठीक है, उसको स्टडी नहीं करते हैं, उसको समझ करके आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको प्रिकॉशंस, यू शुड नो अबाउट द प्रिकॉशंस आल्सो। ओके, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको उसके प्रिकॉशंस, सोर्सेज ऑफ एरर्स आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। किन वजहों से उसके अंदर जो है एरर आ सकती है, वो रीजंस कॉजेज आपको मालूम होना चाहिए स्टार्टिंग में। और इसके बाद में रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट्स इनकरेक्टली। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एंट्रिंग रॉन्ग वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन कैलकुलेशन के टाइम में आप देख रहे हैं, आप वैल्यू कुछ और, आपने जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं, ठीक है, उससे अलग वैल्यू आपको अदर वैल्यू आप पुट कर रहे हैं उसमें, ठीक है, रॉन्ग वैल्यू आप पुट करके कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उससे आपको जो है ये एरर मिलती है। तो ये इसके कॉजेज़ हैं, क्लियर। नोट करके मैंने यहाँ लिखा है नो करेक्शन कैन बी अप्लाइड फॉर सच एरर्स। इसका कोई करेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो प्रैक्टिकल को आप प्रैक्टिकल को करें केयरफुल होकर के, तब आप इसको रिमूव कर सकते हैं इस एरर को। कोई अदर इसका कोई मेथड नहीं है जिससे आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज इफ द एक्सपेरिमेंटर इज केयरफुल एंड मेंटली अलर्ट। ओके, तो जब आप लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो आप मेंटली जो है आपका फोकस प्रैक्टिकल पर ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यू आर थिंकिंग ओके अदर थिंग्स एक्चुअली व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। उसके बाद में स्टूडेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रू वैल्यू। एक्चुअली स्टूडेंट, ट्रू वैल्यू क्या होती है? आपको टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर इन मेजरमेंट यू शुड नो द टू टर्म्स दैट डिफाइन द एरर। दे आर ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो एरर को समझने के लिए आपको ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ट्रू वैल्यू इज व्हाट एक्चुअली? ट्रू वैल्यू इज डिफाइंड एज द एवरेज वैल्यू ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज़। मैंने आपको अभी बताया था ट्रू वैल्यू क्या होती है। वो जो मेजरमेंट आपने लिए हैं, जो ऑब्जर्वेशन आपने लिए हैं, उनका जो अरिथमेटिक मीन होता है, एवरेजिंग जो आप लेते हैं, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू इज नोन एज द ट्रू वैल्यू, ठीक है। द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स ऑफ दैट क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन दीज ऑब्जर्वेशंस A1, A2, A3 अप टू AN आर एन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ओके, in an experiment, then true value of that quantity will be what? This A bar. This A bar is the true value because this is the arithmetic mean of all the observations. Okay, तो arithmetic mean आप किस तरह से लेते हैं? सबको ऐड कर दिया और n से डिवाइड कर दिया। तो there are n number of observations. Okay, you take the sum of all the observation and divide it by okay number n से आप इसको डिवाइड करते हैं। If your observations are 5, then you will divide by 5. तो this is the arithmetic mean of observations and this is known as the true value. Okay, तो इसको हम a bar से डिनोट करेंगे, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, ट्रू वैल्यू को हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहेंगे, और एक्चुअली दिस ट्रू वैल्यू इज विल बी वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत क्लोज होती है ट्रू वैल्यू। एक एग्जांपल लेकर के हमने यहाँ समझाया है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं आप सिंपल पेंडुलम का, एंड यू हैव टेकन दीज रीडिंग्स ऑफ टाइम पीरियड
आप टाइम पीरियड उसमें जो है मेज़र करते हैं, T1, T2, T3 अप टू T5 मैंने यहाँ लिया है। तो देर आर 5 ऑब्जर्वेशंस विच यू हैव टेकन इन सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, ओके। तो हाउ यू कैन फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू? तो यू विल टेक द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यू टेक द सम ऑफ T1, T2, T3, T4, T5 एंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट आर 5। क्लियर? तो हमने यहाँ पर ट्रू वैल्यू फाइंड कर ली है 2.62 सेकेंड ट्रू, ओके। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू एंड दिस इज वेरी क्लोज टू द exact value, okay, standard value. Okay students, I will discuss some other errors also. These are absolute error, relative error, percentage error, okay. So students, the measured value of a quantity is always somewhat different from its actual value or true value. This difference in the true value of a quantity is called एरर ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। ट्रू वैल्यू क्या होती है एक्चुअली? मेजर्ड वैल्यू और ठीक है, हाँ, मैं क्या बात कर रहा था? द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज ऑलवेज समवट डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। दिस डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। हाँ, मैं ये बता चुका हूँ आपको कि जो एरर है एक्चुअली, ये एरर क्या होता है कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस जो आपको मिलता है उसको हम एरर कहते हैं, ठीक है। ये बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं एब्सोल्यूट एरर पे हम आते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो एब्सोल्यूट एरर विल बी व्हाट? ठीक है, इट विल बी द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्वेशन मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है जिसमें ऑब्जर्वेशंस लिए हैं A1, A2, A3 अप टू AN आर द ऑब्जर्वेशंस हियर। तो एब्सोल्यूट एरर आप किस तरह से फाइंड करते हैं? एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, डेल्टा A। अब डेल्टा A1 क्या है एक्चुअली? ये एब्सोल्यूट एरर है किसमें? ऑब्जर्वेशन 1 में। किसमें? A1 में ये एरर होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इंडिविजुअली एरर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन में। अगर सपोज करिए आप A1 में एरर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू में से इसको सेपरेट करेंगे, डिफरेंस लेंगे ट्रू वैल्यू का इस मेजर्ड वैल्यू के साथ में, तभी तो आप एरर फाइंड करते हैं। तो डेल्टा A1 क्या होगा? दिस डेल्टा A1 इज द एब्सोल्यूट एरर होगी, बट दिस एब्सोल्यूट एरर विल बी इन ऑब्जर्वेशन A1। क्लियर? तो हियर दिस A बार माइनस A1 इट इज द डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर। इस तरह से हम जो है A2 में एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, इस तरह से A3 में भी निकाल सकते हैं। तो डेल्टा A2 इज द एब्सोल्यूट एरर इन A2 and delta A3 is the absolute error in A3 and delta AN is the absolute error in AN. Okay, these are the individual errors, okay, in each and every observation. उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसका मीन ले लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A बार। तो मीन को हम बार से डिनोट करते हैं, जैसे कि आपने ट्रू वैल्यू को डिनोट किया था A बार से। इस तरह से एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा A से डिनोट करेंगे और उसका बार ले लेते हैं। तो ये दिस इज द मीन एक्चुअली। द मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर विल बी द विल टेक द सम ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशंस, ओके। जैसे डेल्टा A1, डेल्टा A2, आपने अप टू डेल्टा AN तक सम ले लिया इसका, एंड यू डिवाइड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ एरर्स एक्चुअली यू विल डिवाइड बाय n से आपने इसको डिवाइड किया। तो इस तरह से आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया। क्लियर? स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो मोड में वैल्यूज ली हैं, ये एक ऑपरेटर है मोड जिसको हम कहते हैं। तो मोड में हम वैल्यू लेते हैं, तो उससे वैल्यू आपको मिलती है। मोड से बाहर आप निकालते हैं या इस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। कैसी वैल्यू मिलती है? पॉजिटिव। अगर सपोज करिए -a है, मोड ऑफ -a है, देन यू विल गेट व्हेन यू अप्लाई दिस ऑपरेटर ऑन दिस -a, यानी -a पर जब इस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे यू गेट द पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? तो इस तरह से हमें जो विल टेक ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज हियर, ऑल द पॉजिटिव एरर्स को हमने जो है हमने पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ ले लिया है, ठीक है। डेल्टा A1 मॉड ऑफ डेल्टा A1 मॉड ऑफ डेल्टा A2 मॉड ऑफ डेल्टा AN डिवाइड बाय n, ठीक है। और इस तरह से जो है एक्चुअली नाउ योर फाइनल रिजल्ट विल बी व्हाट? अगर आप एक सिंगल रिजल्ट की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं देन हाउ यू विल राइट द सिंगल रिजल्ट एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रिजल्ट्स आपको मिलते हैं भाई। यहाँ पर A1, A2, A3 up to AN, there are so many results actually, there are several observations, okay, which you get in the experiment actually. Then how you can find out a single result? Single result हम कैसे find करेंगे? Because already you know the true value and the mean of absolute error. आप ये दोनों calculations पहले ही कर चुके हैं,
ट्रू वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं और डेल्टा ए बार भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। नाउ दो योर फाइनल रिजल्ट विल बी व्हाट एक्चुअली, दिस फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए बार। अच्छा, डेल्टा ए बार क्या है? ये एरर्स का मीन है। मैंने बताया था आपको, जब आप किसी भी रिजल्ट को लिख रहे होते हैं तब उस केस में आप जो है एग्जैक्ट वैल्यू के साथ में जो आपके ऑब्जर्वेशन एक्चुअली, देखिए वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या आता है? ए बार आता है, और एरर्स का मीन क्या आता है? डेल्टा ए बार आता है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन का मीन है, ये भी करेक्ट वैल्यू नहीं है। इसको माना गया है कि ये जो एक्चुअली इट इज़ वेरी क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होती है, ठीक है, उसमें भी कुछ एरर है, ठीक है। और वो एरर कितनी फाइंड करी आपने? डेल्टा ए बार फाइंड करी, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट जो होगा वो ट्रू वैल्यू में आप एरर को ऐड करेंगे प्लस माइनस साइन के साथ, वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रू वैल्यू भी आपका एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है आपका, ठीक है। उसको बस एक आपने एग्जैक्ट के करीब मान लिया है, ठीक है। और उसमें जो एरर फाइंड आउट करते हैं आप, डेल्टा ए बार फाइंड करते हैं, डेल्टा ए बार आप फाइंड करते हैं, तो डेल्टा ए बार को आप प्लस माइनस करके आप इसके साथ में ऐड करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको शुरू में बता चुका था स्टार्टिंग में। तो दिस मीन्स दैट द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट विल लाई बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। अब जो आपका रिजल्ट होगा वो एक बार आप इसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और एक बार इसको आप ऐड करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो टर्म आपको मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, वो ये मिलेगी, और इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब इन दोनों का मीन आप लेंगे, जो मीन लेने के बाद में जो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो योर रिजल्ट, योर एग्जैक्ट रिजल्ट, योर फाइनल रिजल्ट विल लाई इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज हियर। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट वन, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? इट इज द मीन ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है। इन दोनों का रेशियो होता है, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर और ए बार ट्रू वैल्यू का रेशियो आप लेते हैं तो आपको रिलेटिव एरर मिलता है। इसको आप फ्रैक्शनल एरर भी कहेंगे। परसेंटेज एरर क्या होगा? आप इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी रिलेटिव एरर का ही आप परसेंटेज के फॉर्म में आप इसको निकाल लेते हैं, तो ये परसेंटेज एरर हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल मैं आप कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पे हम आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।